अब मैं पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी से निवेदन करूंगा। भारत के लोक का आधार आध्यात्मिक रहा है। आचार्य जी अयोध्या जी से आते हैं, श्रीमद् हनुमान निवास पर अपना दार्शनिक गुरु का दिया हुआ वचन आगे बढ़ाने का काम है और मुझे लगता है लोक को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो सकता। तो पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी से निवेदन है कि हमको आशीर्वचन दें। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोक मंथन के इस महान अनुष्ठान में, इस आयोजन में समापन सत्र के मंच पर विराजमान और भारत तथा विश्व के भारतवंशियों के मानस मंच पर भी विराजमान मुझ समेत भारत का उत्थान चाहने वाले सभी लोगों के लिए विशेष श्रद्धास्पद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, भारत सरकार में वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे यहाँ मंच पर विराजमान श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, और अभी जिन्होंने सिंहावलोकन प्रस्तुत किया श्रीमान जयनंद कुमार जी, संचालन कर रहे श्रीमान प्रफुल्ल केतकर जी, कुछ एक नाम मैं छोड़ रहा हूं विस्मृति के भय से भी और इसलिए भी कि कुछ समय बचे। सम्मुख विराजमान भिन्न भिन्न आयामों के विधाओं के विशेषज्ञ मनीषी, जिनका अलग अलग रूपों में यहाँ अभी उल्लेख किया गया, प्रतिभागी के रूप में, वक्ता श्रोता के रूप में, किसी भाव से अपनी राष्ट्र की समुन्नति, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र को समझने और उसके प्रति अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भाग्यनगर में उपस्थित आप सभी सौभाग्यशाली देवियों और सज्जनों, बीते दिवस के जो सत्र हुए हैं उनमें इतनी सारी आपने सुनी समझी हैं और ये सभा ऐसे मनीषियों की, विद्वानों की है, तो मेरे लिए कोई व्याख्यान का अवकाश आज नहीं है और इसमें भी लिखा हुआ है आशीर्वचन। तो मैं कुछ एक बातें और एक बात जो भी यहाँ से कही गई जो बहुत महत्वपूर्ण है, अयोध्या के बिना लोक मंगल की भावना कम से कम भारत के लिए स्पष्ट नहीं हो सकती और यही कारण है कि भगवान श्री राम का जो विरुद्ध है, उनकी जो कीर्ति है, उनमें सबसे अधिक रेखांकित किए गए शब्दों में एक शब्द है लोकाभिराम, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम इत्यादि। तो मैं कुछ सूत्र रूप में थोड़ी सी बातें कहूंगा और अतिकाल का संकोच मुझे भी है, अगर लगे कि देर हो रही है तो आप संकेत कर देंगे, ये अनुरोध है। लोक क्या है? दक्षिण के वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य की एक पंक्ति है श्री स्तव के अंतर्गत, मैं उसकी एक पंक्ति का उद्धारण करता हूं और मुझे लगता है कि वहां से आपको लोक दिखाई पड़ेगा। वे कर रहे हैं वंदना श्री की और उसकी वंदना करते हुए कहते हैं, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्या कटाक्ष परिणाम उदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदि यदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। आप सब अभिज्ञ हैं, केवल एक पंक्ति जो श्लोक की पहली पंक्ति है, लोके
वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम। लोक वह है जिसमें वनस्पति से बृहस्पति तक की अवस्थिति है, और वनस्पति से बृहस्पति तक के अस्तित्व के होने पर ये दोनों किसी तरह उत्कृष्टता और निकृष्टता के बोध से ग्रस्त नहीं हैं। लोक वह है जो सामंजस्य पूर्ण रूप से अपने भीतर सबको अंगीकार करता है, आत्मसात करता है, क्योंकि वह प्रकृत है। लोक को परिभाषित करने चलेंगे तो हमको तीन बातें, मुझे लगता है कि ये तीन शब्द मुझे कहने चाहिए। लोक तीन आयामों में होता है। उसका एक आयाम है प्रकृति, उसका दूसरा आयाम है विकृति, और उसका तीसरा आयाम है संस्कृति। वह लोक जो एक अलौकिक सत्ता से अपने को व्यक्त करता है, और जिस अलौकिक सत्ता की ओर दृष्टि जाने के कारण भारतीय दर्शन सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं, वही सबको ब्रह्म में वाले ऋषि फिर इसी लोक में उच्चावच का भेद भी निरूपित करते हैं, विधि और निषेध की भी स्वीकृति देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वह अलौकिक सत्ता अपने को लोक के रूप में देश काल के आयतन में नाम रूप के माध्यम से व्यक्त करती है, तो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त हुई उसकी स्थिति विकृतियों को भी प्रकट करती है। बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं देश में और विश्व में जो विकृतियों को भी स्वाभाविक कह करके उनकी स्वीकृति के लिए आग्रह करते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा इसलिए कि आप समझ सकते हैं। प्रकृति जो निर्माण करती है उसकी जीवन यात्रा में देश और काल के संघात में प्रकृति के कई सारे चिन्ह, कई सारे उपलक्षण विकृतियों की तरह सामने आते हैं, और उन विकृतियों को फिर से प्रकृत रूप में जीने के लिए उपयोग्य बना देने की जो पद्धति है उसका नाम संस्कृति है। मैंने पहले भी कई बार ये दोहराया है, भारत संस्कृति मूलक देश है। दुर्भाग्य से विश्व के आग्रह से हम सभ्यतावादी होने जा रहे हैं। भारत सभ्यता मूलक देश नहीं है। सभ्यता बहिरंग और कृत्रिम गुण है, संस्कृति अंतरंग और मौलिक गुण है, और उस संस्कृति को जब हम पहचानने चलते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि संस्कृति धर्म मूलक है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा कहने का एक आधार तो मेरे पास ये है कि श्री राम लोकाभिराम भी हैं और धर्म विग्रह भी हैं। तो मैं इस न्याय से कह सकता हूं, पर मैं थोड़ा इसे सरल कर लूं तो इस तरह कहता हूं कि जो कुछ भी प्रकृत है और विकृति से ग्रस्त हुआ है उसको फिर से संस्कृति के द्वारा ठीक करने के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो धर्म है। धर्म है अस्तित्व को उसकी मौलिकता में सतत बनाए रखने की अवधारणा। धर्म है प्रत्येक को उसके स्वरूप में स्थिर करने की प्रतिज्ञा। हमने आचार के भेदों के कारण आचार पर देश काल से होने वाले आरोपों को धर्म के नाम पर घोषित कर दिया है, और भारत समेत विश्व भर में ये चर्चाएं हो रही हैं धर्म के द्वारा द्वंद्व है, धर्म के द्वारा संघर्ष है। ऐसा है नहीं। पूरे विश्व में, मैं इस बात को केवल मनुष्यों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जड़ चेतन मात्र के संदर्भ में कह रहा हूं, तब तक इस ब्रह्मांड का एक भी कण किसी के लिए अनिष्टकर नहीं हो सकता जब तक वह अपने धर्म में स्थिर है। विकृतियां करती ही यही हैं कि वे किसी को भी उसके धर्म से च्युत करके उसमें धर्माभास इत्यादि प्रकट कर देती हैं। संस्कृति उनको फिर से प्रतिष्ठित करती है। लोक का तात्पर्य सबको आत्मसात करना, प्रकृति के मार्ग से, विकृति के मार्ग से नहीं, और इतना विज्ञान रखना कि क्या प्रकृति है और क्या विकृति है ये कौन निश्चित करेगा। इसलिए कहा वेदो खिलो धर्म मूलम, प्रकृति क्या है और विकृति क्या है इसका विज्ञान भारत में वेदों से आता है। वेदों को समझने की जो जटिलता है उसके लिए स्मृति, इतिहास और पुराण
आप उससे अवगत हैं। एक और शब्द यहां प्रयोग हो रहा है, मंथन। आप लोक मंथन कर रहे हैं। भारत देश मंथन से अच्छी तरह परिचित है और पहले कई मंथन किए हैं। एक मंथन बहुत चर्चित है, जिसका एक बड़ा आपके सामने उपस्थित हो रहा है महाकुंभ के रूप में। समुद्र मंथन से आप परिचित हैं, पर वो एक बार की घटना है, कल्प कल्प में होती है। एक और मंथन है जो बहुत क्षीण होकर भी अभी तक जीवन में, लोक में विद्यमान है, वेदों का दिया हुआ, वो है अरणि मंथन। समुद्र मंथन से रत्न प्रकट हुई, आप परिचित हैं। अरणि मंथन से अग्नि प्रकट हुई, आप परिचित हैं। लोक मंथन हो तो क्या प्रकट होगा? पहले तो ये समझना चाहिए कि मंथन करेंगे तो क्या आएगा परिणाम। शास्त्रकार कहते हैं मंथन का अभिप्राय होता है मृद्वीकरण। किसी जड़ हुए, किसी कठोर हुए पदार्थ को मृदु कर देना, चूर्ण बना करके तरल बना देना, सरल बना देना मंथन का अभिप्राय है। पीढ़ियों से प्राप्त परंपराएं, पीढ़ियों से प्राप्त अभ्यास कई बार जड़ बन जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं। वैसे ही जब इसे शरीर में संचरित होता हुआ तरल रक्त जब कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो भयानक व्याधि के रूप में उसको पहचाना जाता है। ऐसे ही हमारे देश में परंपराओं की कुछ क्लॉटिंग हो गई है और अब वो एक विकृति की तरह स्थापित है, पर पुरानी है कि हम उसको उसके पक्ष में खड़े होकर के उसकी पैरवी करते हैं, संस्तुति करते हैं। मंथन करने से वो जो जमी हुई परंपराएं हैं, वो जो घनीभूत हुए आग्रह हैं, वे तरल हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं और परस्पर लोगों के जो संवाद हैं उनके परस्पर भाव को सुलभ बना देते हैं। एक उदाहरण आप देखें, एक जमा हुआ दही और एक मथा हुआ दही। आपको देखने में लगता है कि जमा हुआ दही घनीभूत है, पर उसमें एक रहस्य है कि दही के एक हिस्से का कण दूसरे हिस्से से मिल नहीं सकता, जो जहां है उसको वहीं रहना पड़ेगा। और मथा हुआ दही अपनी दिव्यता मक्खन के रूप में आपको सौंप देता है और उसका प्रत्येक कण एक दूसरे से। तो जब आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दही को लेकर के जो विधि निषेध हैं, तक्र को उसकी तुलना में कम है और ज्यादा उसको लाभ के लिए, व्यवहार के लिए, उसका सौलभ्य भी और उसका गुण भी। तो जब हम लोक का मंथन करने चलते हैं तो दो बातें हमारे सम्मुख आती हैं। भी कुछ प्रश्न आए, मैं सुन रहा था और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उनमें से एक प्रश्न मेरे ध्यान में अभी भी है कि जो हमारे लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, जो हमारे लिए युद्ध करने वाले लोग थे, जो रक्षणशील लोग थे, धीरे 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 उनको कैसे हमने अस्पृश्य मान लिया, कैसे मुख्यधारा से बाहर कर दिया। तो एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने मान लिया और कर दिया ऐसा नहीं है, तो पहले हमें इसी कुंठा से बाहर निकलना पड़ेगा। भारत में आज जिनको अस्पृश्य और वंचित कहा जाता है, इनको भारत ने किया है, यह औपनिवेशिक कुंठा है, हमने नहीं किया है। ये हो गया है और किसी भी यात्रा में चलते हुए ऐसा कभी हो जाता है। क्यों हो गया है? क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों के जो निर्माण होते हैं, दीर्घकाल में चलते चलते अपनी अर्थवत्ता खोने लगते हैं। जब वे अर्थवत्ता खोने लगते हैं तो समाज उनको स्वीकारना, अंगीकार करना और उनका भार उठाना छोड़ने लगता है, बचने लगता है। तब वे अपने मुख्य मार्ग से हट करके अपने जीने और अपने महत्व के लिए वे मार्ग चुन लेते हैं जो ठीक से विधि पूर्वक निर्धारित नहीं थे और कटते चले जाते हैं। ऐसा स्वाभाविक है। अपने घर की जिन कोठरियों का आप उपयोग नहीं करते, आप उनको गंदा थोड़े करते हैं, पर 6 महीने मत खोलिए, फिर देखिए किसने किया। समाज में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जो परिस्थिति जन्य हैं और परिस्थितियों के बदलने के बाद उनकी मूल्यवत्ता को लेकर के हम शिथिल और असावधान हुए, वे छूटती चली गईं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात को पहचानें कि एक परिस्थिति में जो उनकी मूल्यवत्ता निर्धारित हुई थी, वो उनकी उस योग्यता मात्र में थी। मनुष्य होने के नाते वो हमारे उतने ही हैं जितने हम अपने हैं और उनको उसी तरह आत्मसात किया जाए। जब हम लोक को मथने चलेंगे तो समुद्र के मंथन की तरह हम बाकी रत्नों को छोड़ देते हैं। 2 महत्वपूर्ण प्राप्तियां हैं, आप जानते हैं। एक तो अमृत है। कहा जाता है कि अमृत के लिए समुद्र मथा गया था। आचार्यों ने इसके कुछ और भी रहस्य उद्घाटित किए हैं कि नहीं, ये तो लेबल लगाया गया था, बात कुछ और थी। और एक विषय है, ध्यान देने की बात यह है कि अमृत के आकांक्षी लोग
समुद्र मथने गए तो उनकी इस बात की कोई योजना ही नहीं थी कि विष भी झेलना पड़ेगा। जो भी मंथन करने चला है और अमृत की लालसा से मंथन करने चला है, कम से कम समुद्र मंथन के बाद वाली पीढ़ी इस बात के लिए प्रस्तुत रहती है या रहना चाहिए कि पहले विष आता है, लोक को मथा जाएगा, तो जो विष प्रकट होता है वो है भेद, जातियों का, भाषाओं का, वर्ग का, परंपराओं का, रूढ़ियों का, और जो अमृत प्रकट होता है वो है अभेद। लोक जड़ीभूत हो गया है और उस जड़ होने के कारण इसमें भेद इतने आरोपित हो गए हैं कि जो वास्तविक अभेद है उसकी उपेक्षा हो गई है। जब इसको मथ करके इसकी जड़ता को तोड़ दिया जाएगा तो इसका अभेद व्यक्त हो जाएगा। पहले के सत्र में एक बात कही गई दर्शन के संबंध में, उसी बात को संदर्भ में लेते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा, और वो ये है, भेद और अभेद देखते हुए श्री राम राज्य में भेद केवल नाट्य शास्त्र में है, ऐसा कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये अलंकार है, यथासंख्य अलंकार, दोषों को यथास्थान नियोजित करके उनको गुणों में परिभाषित कर देना। कांटा होना दोष है, लेकिन कहां है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। धुआं होना दोष है, पर कहां वो दोष नहीं है। नाटक मंडली में काम करने वाला व्यक्ति नाट्य का रूप धारण करने पर जो भेद प्रकट करता है वो जानता है ये सब नाटक है, मैं असल में राजा नहीं हूं, अपने अभिनय का हिस्सा नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। नाट्य मंडली में राजा बल्ला कह दे अपने मंडल के संचालकों की मैं तुमको क्षमा करता हूं अपने हिस्से का पारिश्रमिक, ऐसा हो सकता है क्या? वो जानता है कि मैं बना तो राजा हूं, मैं राजा नहीं हूं। तो जब नाट्य शास्त्र में भेद निरूपित कर रहे हैं तो वहां एक संदेश निहित है। भेदों को जीते हुए, भेदों को बरतते हुए भी भेद यथार्थ नहीं है, अभेद ही यथार्थ है। इस बात को जानना, व्यवहार की योग्यता में समाज को चलाने के लिए जो चीजें बनी हैं उनके विज्ञान को पहचानना। और श्री राम की लोक दृष्टि के लिए मैं केवल एक संदर्भ रख करके बात पूरी करूंगा, और वो ये है कि लंका में जाकर के रावण से युद्ध करते हुए श्री राम ने अयोध्या की सेना नहीं बुलाई, देवताओं की सेना भी नहीं बुलाई। श्री राम के लिए जो लोग लड़े अयोध्या में, जिन्होंने बलिदान दिया, न तो अयोध्या की उन्हें नागरिकता मिलनी थी, न अयोध्या का उनका आधार कार्ड बनना था, न उनको राम राज्य की सुविधाओं का भोग करना था। क्यों मरे? क्योंकि लोकाभिराम श्री राम ने पिता का राज्य छोड़कर वन की यात्रा करके वन में निवास करते हुए सामान्य मानव जाति की और प्राणी मात्र की जो पीड़ा है उसकी चिकित्सा करने के अपने संकल्प को जड़ चेतन में संप्रेषित कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सर्प उन्हें दंश नहीं करते, उपद्रव करने वाले वानर उनके लिए विचारशील, सलाह देने वाले, सुझाव देने वाले और उनके लिए बलिदान होने वाले। जिस दिन हमारा संवाद, जिस दिन हमारे संदेश और जिस दिन हमारी आत्मीयता इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि हमारे सत्संकल्प में वे लोग बलिदान होने के लिए खड़े हो जाएं जो हमारे संघर्ष के लाभार्थी नहीं हैं, उस दिन हमें समझना चाहिए कि हमारा लोक मंथन सफल हो गया है। जब तक आपके साथ लाभार्थी खड़े हैं तब तक आप समझें कि आपका संदेश लोगों तक पहुंचा नहीं है। और पूजनीय सरसंघ चालक जी की एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है आपके वक्तव्य की, कि कुछ लेने के लिए संघ में आ रहे हो तो मत आओ। ये भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैहि, अपने दंडक वन के कांटों से घायल लहूलुहान चरणों को अपने चाहने वालों के अंतःकरण में स्थापित करके भगवान श्री राम दिव्य धाम को लौट गए। एक संदेश है, यदि तुम अपने पांव लथपथ कर सकते हो तो मेरे अनुगामी हो, तो मेरे पीछे आओ। लोक मंथन का तात्पर्य है लोक की पीड़ाओं के लिए अपने को लेप बना करके अर्पित कर सकने के लिए प्रतिबद्ध होना। वो केवल विचार से नहीं होता, वो व्यवहार से और उसमें प्रवेश करने से होता है। आप धन्य हैं कि आप इन सभी आयामों में ये सब कर रहे हैं। आपने हमें भी यहाँ आमंत्रित किया और ये अवसर दिया, इस बात के लिए साधुवाद आभार पूर्वक
भगवान श्री राम के लोकाभिराम रूप की स्मृति के साथ आप सभी के लिए फिर से मंगलाशासन। आपका यह लोक मंथन लोक की जड़िमा को हरे, उसके घाव भरे और भारत अपनी प्रतिष्ठा अपने प्रकाश से विश्व को आलोकित करे। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी आपके इस आशीर्वचन के लिए। लोक का मंथन लोकाभिरामम के संदर्भ से आपने जिस तरीके से उसका सरलीकरण किया है, मुझे विश्वास है खास करके कृतिशील कर्मशील लोगों को इसका अपने जीवन में एक मार्गदर्शन निश्चित होगा।